राजस्थान में राज्यपाल द्वारा सरकार को विशेष सत्र बुलाए जाने की अनुमति नहीं देने पर आज कांग्रेस देश भर में राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रही है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर और लखनऊ समेत कई शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली है। बता दें कि राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस पर अपना फैसला टालने के लिए कहा था और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। भारतीय सेना अब और मजबूत हो जाएगी। आज फ्रांस से भारत के लिए 5 रफाल विमान रवाना हो गए हैं। विमान एक दिन अबू धाबी में रुकेंगे, उसके बाद अगले दिन विमान की पहली खेप हरियाणा के अंबाला एयरबेस पहुंचेगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देर रात तेज बारिश हुई। भारी बारिश के बाद मुंबई के कुछ हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मुंबई के दादर इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया। मुंबई जैसे शहर में इस तरह के हालात बीएमसी के दावों की पोल खोल रहे हैं। बिहार और असम में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ में दोनों राज्यों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के 12 जिलों की आबादी भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। वहीं पूर्वी चंपारण को गोपालगंज से जोड़ने वाले डुमरिया पुल को प्रशासन ने बंद कर दिया है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लोगों के बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। पीएम मोदी आज कोलकाता, मुंबई और नोएडा में कोरोना लैब का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान अनलॉक के अगले चरण की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। आज सावन का चौथा सोमवार है। सुबह से ही आज शिवालयों में शिव की विशेष पूजा की गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई, मगर आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाए। वहीं रायपुर में शिव मंदिर में भी शिव जी की पूजा की गई। लॉकडाउन के चलते मंदिरों में कम श्रद्धालु नजर आए। वाराणसी में सावन माह के चौथे सोमवार पर आज काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्त पूजा करने के लिए पहुंचे। सावन में शिव पूजा का विशेष महत्व है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते मंदिरों में पुजारी ही पूजा संपन्न करा रहे हैं। मंदिरों में कम संख्या में भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मुरैना में पहाड़गंज इलाके में ईश्वरा महादेव मंदिर स्थित है। मान्यता अनुसार यहां पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी। इस शिवलिंग की स्थापना विभीषण ने की थी। ईश्वरा महादेव मंदिर में रोज सुबह 4 बजे कोई अदृश्य शक्ति आकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करती है। सावन में भक्त ईश्वरा महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 64 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,51,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, ब्राजील, भारत और रशिया में हैं। उत्तर कोरिया में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद आपातकाल लगा दिया गया है। पहला पॉजिटिव केस सामने आते ही किम जोंग उन ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। रविवार को दक्षिण कोरिया से अवैध रूप से उत्तर कोरिया के बॉर्डर में प्रवेश करने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है। देश में कोरोना के मामले 14,36,000 को पार कर गए हैं। देश में अब तक 9,18,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं, तो वहीं 32,812 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 4,84,000 के पार हैं। वहीं एक दिन में 48,000 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 874 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस 27,800 हो चुके हैं। प्रदेश में 811 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक प्रदेश में 19,228 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,857 पर पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 205 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में एक दिन में 127 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,982 पर पहुंच गई है। 24 घंटे में 39 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं अब तक 4,699 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। जिले में अब तक 6,985 कोरोना मरीज संक्रमित मिल चुके हैं। आने वाले दिनों में 2 महत्वपूर्ण त्योहारों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए राजधानी भोपाल की तर्ज पर दूसरे शहरों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। लॉकडाउन मुख्य रूप से 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक के लिए यानी 3 दिन का लगाया जा सकता है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि ईद और रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों से लेकर धार्मिक स्थलों पर अधिक संख्या में लोग जमा हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 घंटे में 170 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जीएमसी के 2 डॉक्टर समेत 4 डॉक्टर पॉजिटिव मिले हैं। राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,491 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक 158 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। राजधानी में 4,660 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बढ़ते मामलों के कारण भोपाल में लॉकडाउन लागू है।
छत्तीसगढ़ में एक दिन में 429 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना की संख्या 7,613 पर पहुंच गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,626 पर पहुंची है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 4,944 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं रायपुर में सबसे ज्यादा 199 नए केस सामने आए। सुकमा जिले में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सीआरपीएफ के 7 जवान और केलापाल के 2 व्यापारी शामिल हैं। जिन 2 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ है उनमें एक किराना व्यापारी और एक होटल संचालक है। नए मामले सामने आने के बाद कलेक्टर चंदन कुमार ने स्वास्थ्य मल को अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही सुकमा साप्ताहिक बाजार को भी बंद कर दिया गया है। बिलासपुर जिले में 17 नए कोरोना संक्रमितों में शहर से 12 और मस्तूरी में 5 संक्रमित मरीज मिले हैं। नए संक्रमितों में बटालियन के 2 जवान, 3 आबकारी निरीक्षक, 2 पुलिसकर्मी, नर्स और जेल प्रहरी के परिजन शामिल हैं। मस्तूरी के ग्राम किरारी में रहने वाले 45 वर्षीय एक महिला की मौत की पुष्टि भी रायपुर एम्स ने की है। जिले में हर दिन औसतन 8 मरीज मिल रहे हैं। दुर्ग में खुर्शीपार के वार्ड 36 में एक आईटीआई बिल्डिंग के कोविड सेंटर बनाए जाने पर खुर्शीपार के लोगों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे संक्रमण बढ़ सकता है। इसके बाद निगम ने उस बिल्डिंग को कोविड सेंटर नहीं बनाए जाने का निर्णय लिया है। दंतेवाड़ा एसपी ने 405 मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट जारी की है। इन सभी नक्सलियों पर 1 लाख से 25 लाख तक का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने नक्सलियों से गोली बंदूक छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने की अपील भी की है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपर मुख्य सचिव को कोरोना वायरस के संक्रमण से पुलिस जवानों, जेलों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों को बचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आवश्यक वस्तु मुहैया कराने और संक्रमण से बचाव के लिए समय समय पर जारी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। सीपीआई नेता मनीष कुंजाम ने दंतेवाड़ा के बोधघाट प्रोजेक्ट को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने विरोध को लेकर सरकार को तैयार रहने की नसीहत भी दी है। कुंजाम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से बस्तर का विकास नहीं बल्कि विनाश होगा। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री भूपेश के सलाहकार राजेश तिवारी का भानुप्रतापपुर में भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इस दौरान तिवारी ने कहा कि जल्द ही सरकार शराबबंदी करेगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अस्पतालों में मिलने वाला भोजन घर जैसा स्वादिष्ट नहीं हो सकता है, अगर हमारी कोशिश है कि खाने की क्वालिटी और बेहतर की जाए। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री सरगुजा पहुंचे थे, जहां कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले भोजन को लेकर शिकायत मिली। इस दौरान मंत्री ने प्रबंधन को भोजन व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश भी दिए। कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ में इस साल पीटी, पीपीएचटी, पीपीटी और पीएमसीए प्रतियोगिताएं परीक्षाएं नहीं होंगी। राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इन तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर मिलेंगे। वहीं दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के लिए पीटी और पीएमसीए की प्रवेश की प्रक्रिया जेईई मेन्स और निमसेट में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं का रिजल्ट दोपहर 3 बजे जारी किया जाएगा। इन नतीजों को mpbse.nic.in की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च 2020 को खत्म होनी थी, मगर कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के चलते इसे बीच में ही रोकना पड़ा था। बाद में बची हुई परीक्षाएं 9 से 16 जून तक आयोजित की गई। जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र के चेतापदर और कुरिंदी जंगल में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 11 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने 29,500 रुपए, 52 पत्ते और 10 नग मोबाइल, 5 बाइक भी जब्त किए हैं। कोरबा में भुइयां सॉफ्टवेयर में पटवारी को आईडी हैक कर सरकारी जमीन बेचने का मामला थम नहीं रहा। अब जिलगा गांव के शासकीय जमीन पर फर्जी चौहदी तैयार कर बेचने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। खरगोन में ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान चावल से भरा ट्रक पकड़ा है। खाद्य विभाग ने ट्रक में भरे करीब 254 क्विंटल चावल को वेयर हाउस में खाली करवाया। चावल की कीमत करीब 6,36,000 रुपए बताई जा रही है। विभाग मामले की जांच कर रहा है। बसना से महेश ट्रेडिंग कंपनी द्वारा अवैध खाद का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने ग्राम परसा पाली बोयर के पास 5 वाहन में करीब 580 बोरी इफ्को डीएपी का खाद लदा हुआ पाया। इसे ओडिशा से लाया जा रहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। पिपरिया में 2 युवक रेलवे ट्रैक पर आपस में झगड़ते हुए रेल इंजन से टकरा गए। इससे सिर में गंभीर चोट लगने से दोनों की मौत हो गई। जीआर पे पुलिस ने मॉल कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना पिपरिया के इतवारा बाजार के पास रेलवे गेट के नजदीक की बताई जा रही है।
खजुराहो के वार्ड नंबर 8 में कंटेनमेंट जोन में लगे पंडाल की रस्सी पर लटक कर एक 30 साल के युवक ने फांसी लगा ली। घटना मध्य रात्रि की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना जिस समय हुई उस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मी और शिक्षक मौजूद नहीं थे, जिस बीच युवक ने फांसी लगा ली। घटना के बाद से कंटेनमेंट एरिया की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आसा थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता ने केवल शराब पीने का विरोध किया था। इस समझाइश पर पुत्र ने जल्दी लकड़ी से पिता की पिटाई की, इससे उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पर आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत विजयनगर में खेत में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक विनोद प्रजापति ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था, तभी ट्रैक्टर कीचड़ में फंसकर अनियंत्रित होकर पलट गई। डूंगरगढ़ के डोकरा भाटा में 1.5 साल के विशाल साहू के हत्या मामले में उसकी बड़ी मां महतारानी साहू को गिरफ्तार कर लिया है। 7 बहनों का दुलारा होने से उसकी बड़ी मां को ईर्ष्या होती थी। पारिवारिक द्वेष और वंश को समाप्त करने की मंशा से विशाल को बड़ी मां ने पानी की टंकी में डाल दिया था। मां बाप की शिकायत पर पुलिस की जांच में हत्या का मामला सामने आया। बलरामपुर जिले के कन्हार नदी में कल एनीकट से नदी पार करते समय एक किशोर नदी में बह गया। 24 घंटे के बाद भी उसका पता नहीं चल सका है। नगर सेना के गोताखोर लगातार नदी के हर हिस्से को छान रहे हैं, मगर अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। राजनांदगांव जिले के डोकरा भाटा गांव में 1.5 साल के बच्चे की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मासूम की बड़ी मां को भी गिरफ्तार किया है। महिला को अंतिम बार बच्चे के साथ देखा गया था। पुलिस ने जब महिला से कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जांजगीर जिले में कोरोना हॉटस्पॉट बने हसौद में फेक न्यूज के कारण ग्रामीणों में भ्रम पैदा हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने सरपंच के घर का घेराव कर दिया। इसके साथ ही लोगों ने दुकानदार पर राशन की कालाबाजारी का आरोप भी लगाया। फेक न्यूज के चलते ग्रामीणों ने कोरोना टेस्ट कराने से मना कर दिया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश भी दी। ग्वालियर में चोरों ने एक कॉम्प्लेक्स के 8 दुकानों को निशाना बनाया। दुकानों में रखे नकदी, कपड़े और सामान को चोरों ने सफाया कर दिया। वहीं चोरी की घटना कॉम्प्लेक्स के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बलरामपुर जिले के सभी नगरीय निकायों और शंकरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में कल से 7 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। इसके लिए कलेक्टर श्याम धावड़े ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं लॉकडाउन के ठीक एक दिन पहले मार्केट में लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। आगरमालवा के बड़ौर तहसील के ग्राम मल्लुपुरा में नुक्कड़ सभा करवाना कांग्रेसियों को भारी पड़ा है। कोतवाली पुलिस ने 6 कांग्रेसी नेताओं पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज किया है। गांव के चौकीदार की रिपोर्ट पर यह प्रकरण दर्ज किया गया। राजस्थान के हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ऑडियो टेप कांड की जांच कर रहे राजस्थान एएसपी और एसओजी ने इंदौर के सेंट्रल एक्साइज के पूर्व अधिकारी बलवंत सिंह और उनके बेटे देवराज को नोटिस भेजा है। दोनों को नोटिस शामिल कराने के लिए विजयनगर पुलिस कई बार उनके घर भी गई। हाथियों का झुंड अब गरियाबंद जिले में पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में पहुंचे हाथियों के दल ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। फसलें नुकसान होने से किसानों की चिंता इधर बढ़ गई है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। रायपुर के कालीनगर में पुलिस ने 12 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुभाष सरकार कुछ दिनों पहले ओरसा से गांजा लाकर दुगने रेट पर यहां बेच रहा था। पुलिस ने इलाके में दबिश देकर आरोपी को गांजा बेचते रंगे हाथों पकड़ा। वहीं जब्त गांजे की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हटा के मरियादो गांव में बिजली वसूली कर रहे बिजली कर्मियों की बाइक की चालानी पर्ची काटना पुलिस कर्मियों को महंगा पड़ गया। बिजली कर्मियों ने पुलिस परिसर में चल रहे अवैध कनेक्शन को काटना शुरू कर दिया, जिसके चलते पूरी पुलिस लाइन अंधेरे में डूब गई है। यही नहीं, बिजली कर्मचारियों ने मरियादो थाना प्रभारी के बंगले तक का कनेक्शन काट दिया। पन्ना कोतवाली थाना के आगरा मोहल्ला के चौराहे में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश और अवैध शराब बिक्री को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्ष के 7 से अधिक घायलों का जिला प्रशासन अस्पताल में उपचार जारी है। दोनों पक्षों के एक दूसरे पर पत्थरबाजी और लाठी बरसाने से कुछ राहगीर भी उनके निशाने में आ गए। इनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। धमतरी जिले में पुलिस की टीम ने हाथी दांत के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिता और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों ने करंट लगाकर हाथी को मारा था और उसके 2 टुकड़े कर जमीन में दफना दिया था। अंबिकापुर से कांग्रेस नेता के बेटे ने खुदकुशी कर ली है। कांग्रेस नेता के बेटे अजनेंद्र सिंह ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। मामला कोतवाली थाने के बाबूपारा इलाके का है।
मध्य प्रदेश के कई जिलों में एटीएम में ब्लास्ट कर पैसे उड़ाने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। आईजी ने सागर संभाग के साथ जबलपुर संभाग में एटीएम में ब्लास्ट कर चोरियां करने वाले गिरोह का सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपियों के पास से 25,57,000 रुपए, 3.5 लाख के नकली नोट और नकली नोट बनाने वाले प्रिंटर को भी बरामद किया गया। जांजगीर चांपा में नायब तहसीलदार प्रियंका चंद्रा ने आरआई जागेश्वर सिहानी पर सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया है। नायब तहसीलदार के निर्देश पर नगर पालिका चांपा की टीम ने जुर्माने की कार्रवाई पूरी की है। बस्तर के रातेंगा गांव में भालू के हमले से एक बुजुर्ग घायल हो गया है। इससे उसके कंधे पर गंभीर चोट आई है। उसे लोहड़ीगुड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। इलाके में माह भर के अंदर भालू के हमले की ये दूसरी घटना है। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित संवेदनशील इलाके में हिंसक जंगली जानवरों और बदहाल सड़कों के बीच ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। कनकीत गांव में स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी कच्ची सड़क के दलदल में फंस गई। भारी जद्दोजहद के बाद ट्रैक्टर का टोच लगाकर इसे निकाला गया। भारतीय सेना और मजबूत हो जाएगी। आज फ्रांस से भारत के लिए 5 रफेल विमान रवाना हो गए हैं। विमान एक दिन अबू धाबी में रुकेंगे, जिसके बाद अगले दिन विमान की पहली खेप हरियाणा के अंबाला एयरबेस पहुंचेगी। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो 3 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो का स्वागत किया। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका वापस ले ली है। बता दें कि राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस पर अपना फैसला टालने के लिए कहा था और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पीएम मोदी आज कोलकाता, मुंबई और नोएडा में कोरोना लैब का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान अनलॉक के अगले चरण की रणनीति पर भी चर्चा होगी। बिहार और असम में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ में दोनों राज्यों में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार के 12 जिलों की आबादी भीषण बाढ़ का सामना कर रही है। पूर्वी चंपारण को गोपालगंज से जोड़ने वाले डुमरिया पुल को प्रशासन ने बंद कर दिया है, तो वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों के बचाव में अभियान में जुटी हुई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में देर रात तेज बारिश हुई। भारी बारिश के बाद मुंबई के कुछ हिस्सों में जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है। वहीं मुंबई के दादर इलाके में लोगों के घरों में पानी भर गया। मुंबई जैसे शहर में इस तरह के हालात बीएमसी के दावों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में राज्यपाल द्वारा सरकार को विशेष सत्र बुलाए जाने की अनुमति नहीं देने पर आज कांग्रेस देश भर में राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रही है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इंदौर और लखनऊ समेत कई शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस आज देश भर के राजभवन के बाहर धरना दे रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर के परदेसीपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने शहर में बिना अनुमति मांगे रैली निकाली, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। राजस्थान में सत्र की अनुमति नहीं देने का विरोध में कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों ने राज्यपाल से मुलाकात की। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस पर सीआरपीएफ के सभी जवानों को पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि सीआरपीएफ हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने में सबसे आगे है। सीआरपीएफ के साहस और आवश्यकता की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। आने वाले वर्षों में सीआरपीएफ और भी अधिक ऊंचाइयां हासिल करे, ये शुभकामनाएं दी। नारायणपुर में नक्सली हमले में एक जवान शहीद हो गए। घात लगाकर नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें कई मेटा कैंप की सुरक्षा में लगे सीएएफ का एक जवान शहीद हो गया। वहीं जवानों ने भी नक्सलियों पर जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद नक्सली पीठ दिखाकर भाग निकले। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। आज बीजापुर और दंतेवाड़ा में पुलिस ने नक्सली साजिश को नाकाम किया। बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में माओवादियों के मंसूबे पर पानी फिर गया। जवानों ने इलाके में 40 किलो का बम बरामद किया, जिसको समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया। दंतेवाड़ा एसपी ने 405 मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट जारी की है। इन सभी नक्सलियों पर 1 लाख से 25 लाख तक के इनाम भी घोषित किए गए। पुलिस अधीक्षक ने नक्सलियों से गोली बंदूक छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने की अपील भी की। ग्वालियर हाईकोर्ट में आज सिंधिया के ट्रस्ट और जमीन विवाद को लेकर सुनवाई हुई। सिंधिया की ओर से कमला राजे ट्रस्ट की जमीन को लेकर शासन ने जवाब पेश किया, लेकिन जवाब से याचिकाकर्ता के वकील संतुष्ट नहीं हुए। बता दें कि याचिकाकर्ता ने 22 सरकारी सर्वों को ट्रस्ट के नाम करवाने का आरोप लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिन के बाद होगी। निजी स्कूलों की मनमानी फीस मामले पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में सभी याचिकाओं पर सुनवाई की है और सीबीएसई को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत भी दी। मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान कानून व्यवस्था और कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। सीएम शिवराज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ
शाम 4:15 बजे कोरोना पर होने वाली समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम शिवराज की दूसरी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है और अभी वे चिरायु अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। भोपाल में जीएमसी के डॉक्टर मुरली लालवानी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। डॉक्टर ने एमबीबीएस की परीक्षा पास कराने के लिए 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिस पर शिकायत के आधार पर भोपाल लोकायुक्त ने कार्रवाई की। मुरली लालवानी फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। आज सावन का चौथा सोमवार है। सुबह से ही आज शिवालयों में शिव की विशेष पूजा की गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती हुई, मगर आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हो पाए। वहीं रायपुर में शिव मंदिर में भी शिव जी की पूजा की गई। लॉकडाउन के चलते मंदिरों में कम श्रद्धालु नजर आए। वाराणसी में सावन माह के चौथे सोमवार पर आज काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्त पूजा करने के लिए पहुंचे। सावन में शिव पूजा का विशेष महत्व है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते मंदिरों में पुजारी ही पूजा संपन्न करवा रहे हैं। मंदिरों में कम संख्या में भक्त भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मुरैना में पहाड़गंज इलाके में ईश्वरा महादेव मंदिर स्थित है। मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी। शिवलिंग की स्थापना विभीषण ने की थी। ईश्वरा महादेव मंदिर में रोज सुबह 4 बजे कोई अदृश्य शक्ति आकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करती है। सावन में भक्त ईश्वरा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। सीपीआई नेता मनीष कुंजाम ने दंतेवाड़ा के बोधघाट प्रोजेक्ट को लेकर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने विरोध को लेकर सरकार को तैयार रहने की नसीहत भी दी है। कुंजाम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से बस्तर का विकास नहीं बल्कि विनाश होगा। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री भूपेश के सलाहकार राजेश तिवारी का भानु प्रतापपुर में भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान तिवारी ने कहा कि जल्द ही सरकार शराबबंदी करेगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अस्पतालों में मिलने वाला भोजन घर जैसा स्वादिष्ट नहीं हो सकता है, मगर हमारी कोशिश है कि खाने की क्वालिटी और बेहतर की जाए। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री सरगुजा पहुंचे थे, जहां कोरोना मरीजों को दिए जाने वाले भोजन को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस दौरान मंत्री ने प्रबंधन को भोजन व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं का रिजल्ट दोपहर 3 बजे जारी किया जाएगा। इन नतीजों को mpbse.nic.in की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च 2020 को खत्म होनी थी, मगर कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन के चलते इसे बीच में ही रोकना पड़ा था। बाद में बची हुई परीक्षाएं 9 से 16 जून तक आयोजित की गई थी। कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ में इस साल पीटी, पीपीएचटी, पीपीटी और पीएमसीए प्रतियोगिता परीक्षाएं नहीं होंगी। राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इन तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर मिलेंगे। वहीं दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों के लिए पीटी और पीएमसीए में प्रवेश की प्रक्रिया जेईई मेंस और निमसेट से प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1 करोड़ 64 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,51,000 के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका, भारत, ब्राजील और रशिया में। उत्तर कोरिया में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद आपातकाल लगा दिया गया है। पहला पॉजिटिव केस सामने आते ही किम जोंग उन ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। रविवार को दक्षिण कोरिया से अवैध रूप से उत्तर कोरिया के बॉर्डर में प्रवेश करने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है। देश में कोरोना के मामले 14,36,000 को पार कर चुके हैं। देश में अब तक 9,18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं 32,812 लोगों की कोरोना के संक्रमण से मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 4,84,000 के पार हो चुके हैं। एक दिन में 48,000 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 874 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस 27,800 पर पहुंच गए हैं। वहीं प्रदेश में 811 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक प्रदेश में 19,228 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,857 हो गई है। राजधानी भोपाल में 205 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सीएम शिवराज भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं सीएम के संपर्क में आए सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इंदौर में एक दिन में 127 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे एक्टिव मरीजों की संख्या 1,982 पर पहुंच गई है। 24 घंटे में 39 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक 4,699 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। जिले में अब तक 6,985 कोरोना मरीज संक्रमित हुए हैं। आने वाले दिनों में 2 महत्वपूर्ण त्योहारों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए राजधानी भोपाल की तर्ज पर दूसरे शहरों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी की गई है। लॉकडाउन मुख्य रूप से 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक के लिए यानी 3 दिन का लगाया जा सकता है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि ईद और रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों से लेकर धार्मिक स्थलों पर अधिक संख्या में लोग जमा हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 घंटे में 177 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जीएमसी के 2 डॉक्टर सहित 4 डॉक्टर पॉजिटिव मिले गए।
राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,491 पर पहुंच गई है। अब तक 198 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं राजधानी में 4,607 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। बढ़ते मामलों के कारण भोपाल में लॉकडाउन लागू है। छत्तीसगढ़ में एक दिन में 429 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या 7,613 पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,626 पर पहुंची हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 4,944 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रायपुर में सबसे ज्यादा 199 नए केस सामने आए हैं। सुकमा जिले में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सीआरपीएफ के 7 जवान और केरापाल के 2 व्यापारी शामिल हैं। जिन 2 लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ है उनमें एक किराना व्यापारी और एक होटल संचालक बताया जा रहा है। नए मामले सामने आने के बाद कलेक्टर चंदन कुमार ने स्वास्थ्य अमले को अलर्ट कर दिया है। इसके साथ ही सुकमा साप्ताहिक बाजार को भी बंद करवाया गया है। बिलासपुर जिले में 17 नए कोरोना संक्रमितों से शहर में से 12 और मस्तूरी से 5 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। नए संक्रमितों में बटालियन के 2 जवान, 3 आबकारी निरीक्षक, 2 पुलिसकर्मी, नर्स और जेल प्रहरी के परिजन शामिल हैं। मस्तूरी के ग्राम किरारी में रहने वाले 45 वर्षीय एक महिला की मौत की पुष्टि भी रायपुर एम्स ने की है। जिले में हर दिन औसतन 8 मरीज मिल रहे हैं। दुर्ग में खुर्सीपार के वार्ड 36 में एक आईटीआई बिल्डिंग को कोविड सेंटर बनाए जाने पर खुर्सीपार के लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि इससे संक्रमण बढ़ सकता है और इसके बाद निगम ने उस बिल्डिंग को कोविड सेंटर नहीं बनाए जाने का निर्णय लिया। जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र के चीतापदर और कुर्दी जंगल में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 11 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने 29,500 रुपए, 52 पत्ते, 10 नग मोबाइल और 5 बाइक भी इनके पास से जब्त की है। कोरबा में भुइयां सॉफ्टवेयर में पटवारी की आईडी हैक कर सरकारी जमीन बेचने का मामला थम नहीं रहा। अब जिलगा गांव के शासकीय जमीन का फर्जी चौहदी तैयार कर बेचने का मामला सामने आया है, जहां आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। खरगोन में ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान चावल से भरा ट्रक पकड़ा है। खाद्य विभाग ने ट्रक में भरे करीब 254 क्विंटल चावल को वेयर हाउस में खाली करवाया। चावल की कीमत करीब 6,36,000 रुपए बताई जा रही है। विभाग मामले की जांच कर रहा है। बसना से महेश ट्रेडिंग कंपनी द्वारा अवैध खाद का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने ग्राम परसापाली बैरियर के पास 5 वाहन में करीब 580 बोरी इफ्को डीएपी खाद लदा हुआ पाया। इसे ओडिशा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। पिपरिया में 2 युवक रेलवे ट्रैक पर आपस में झगड़ते हुए रेल इंजन से टकरा गए। इससे उनके सिर पे गंभीर चोट लगी, जिससे दोनों की मौत हो गई है। जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। घटना पिपरिया के इटवारा बाजार के पास रेलवे गेट के नजदीक की बताई जा रही है। खजुराहो के वार्ड नंबर 8 में कंटेनमेंट जोन में लगे पंडाल की रस्सी पर लटककर एक 30 साल के युवक ने फांसी लगा ली। घटना मध्य रात्रि की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना जिस समय हुई उस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मी और शिक्षक मौजूद नहीं थे, जिस बीच युवक ने फांसी लगा ली। घटना के बाद से कंटेनमेंट एरिया की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आस्था थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता ने केवल शराब पीने का विरोध किया था और इस समझाइश पर पुत्र ने जलती लकड़ी से पिता की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पर आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत विजयनगर में खेत में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक विनोद प्रजापति ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहा था और इसी बीच ट्रैक्टर कीचड़ में फंसकर अनियंत्रित होकर पलट गई। बलरामपुर जिले के कन्हर नदी में कल एनीकेट से नदी पार करते समय एक किशोर नदी में बह गया। आज 24 घंटे बाद भी उसका पता नहीं चल सका है। नगर सेना के गोताखोर लगातार नदी के हर हिस्से को छान रहे हैं, मगर अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। राजनांदगांव जिले के डोकरा भाटा गांव में 1.5 साल के बच्चे की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मासूम की बड़ी मां को गिरफ्तार किया है। महिला को अंतिम बार बच्चे के साथ देखा गया था। पुलिस ने जब महिला से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जांजगीर जिले में कोरोना हॉटस्पॉट बने हसौद में फेक न्यूज के कारण ग्रामीणों में भ्रम पैदा हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों ने सरपंच के घर का घेराव किया। इसके साथ ही लोगों ने दुकानदार पर राशन की कालाबाजारी का आरोप भी लगाया। फेक न्यूज के चलते ग्रामीणों ने कोरोना टेस्ट कराने से भी मना कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। ग्वालियर में चोरों ने एक कॉम्प्लेक्स की 8 दुकानों को निशाना बनाया। दुकानों में रखे नकदी, कपड़े और सामान को चोरों ने सफाया कर दिया। वहीं चोरी की घटना कॉम्प्लेक्स के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बलरामपुर जिले के सभी नगरीय निकायों और शंकरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में कल से 7 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा। इसके लिए कलेक्टर श्याम धावड़े ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वहीं लॉकडाउन के ठीक एक दिन पहले मार्केट में लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। आगरमालवा के बड़ौद तहसील के ग्राम मल्लुपुरा में नुक्कड़ सभा करवाना कांग्रेसियों को भारी पड़ा है। कोतवाली पुलिस ने 6 कांग्रेसी नेताओं पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में एफआईआर दर्ज किया है। गांव के चौकीदार की रिपोर्ट पर यह प्रकरण दर्ज करवाया गया।
राजस्थान के हॉर्स ट्रेडिंग मामले में ऑडियो टेप कांड की जांच कर रही राजस्थान एएसपी और एसओजी ने इंदौर के सेंट्रल एक्साइज के पूर्व अधिकारी बलवंत सिंह और उनके बेटे देवराज को नोटिस भेजा है। दोनों को नोटिस शामिल कराने के लिए विजयनगर पुलिस कई बार उनके घर भी गई। हाथियों का झुंड अब गरियाबंद जिले में पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में पहुंचे हाथियों के दल ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं फसलें नुकसान होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इधर ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। रायपुर के कालीनगर से पुलिस ने 12 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुभाष सरकार कुछ दिनों पहले ओडिशा से गांजा लाकर दुगने रेट पर बेच रहा था। पुलिस ने इलाके में दबिश देकर आरोपी को गांजा बेचते रंगे हाथों पकड़ा। वहीं जब्त गांजे की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हटा के मरियादू गांव में बिजली वसूली कर रहे बिजली कर्मियों की बाइक की चालानी पर्ची काटना पुलिस कर्मियों को महंगा पड़ गया। बिजली कर्मियों ने पुलिस परिसर में चल रहे अवैध कनेक्शन को काटना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पूरी पुलिस लाइन अंधेरे में डूब गई। यही नहीं, बिजली कर्मचारियों ने मरियादू थाना प्रभारी के बंगले तक का कनेक्शन काट दिया है। पटना कोतवाली थाना के आगरा मोहल्ला चौराहे में दो पक्षों में पुरानी रंजिश और अवैध शराब बिक्री को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्ष के 7 से अधिक घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। दोनों पक्षों के एक दूसरे पर पत्थरबाजी और लाठी बरसाने से कुछ राहगीर भी उनके निशाने में आ गए। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। धमतरी जिले में पुलिस की टीम ने हाथी दांत के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिता और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों ने करंट लगाकर हाथी को मारा था और उसके 2 टुकड़े कर जमीन में दफना दिया था। अंबिकापुर से कांग्रेस नेता के बेटे ने खुदकुशी कर ली है। कांग्रेस नेता के बेटे अजुनेंद्र सिंह ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। मामला कोतवाली थाने के बाबूपारा इलाके का है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में एटीएम में ब्लास्ट कर पैसे उड़ाने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। आईजी ने सागर संभाग के साथ जबलपुर संभाग में एटीएम में ब्लास्ट कर चोरियां करने वाले गिरोह का सनसनीखेज खुलासा किया। आरोपियों के पास से 25,57,000 रुपए, 3.5 लाख के नकली नोट और नकली नोट बनाने वाले एक प्रिंटर को भी बरामद किया। जांजगीर चांपा में नायब तहसीलदार प्रियंका चंद्रा ने आरआई जागेश्वर सिहानी पर सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना किया है। नायब तहसीलदार के निर्देश पर नगरपालिका चांपा की टीम ने जुर्माने की कार्रवाई पूरी की है। बस्तर के रातिंगा गांव में भालू के हमले से एक बुजुर्ग घायल हो गया। इससे उसके कंधे पर गंभीर चोट आई है। उसे लोहड़ीगुड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। इलाके में मावर के अंदर भालू के हमले की ये दूसरी घटना है। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित संवेदनशील इलाके में हिंसक जंगली जानवरों और बदहाल सड़कों के बीच ड्यूटी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। कटंगी गांव में स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी कच्ची सड़क के दलदल में फंस गई। भारी जद्दोजहद के बाद ट्रैक्टर का टोचन लगाकर उसे निकाला गया। बालोद जिले में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी शुरू हो गई है। गोबर बिक्री को लेकर गौपालक बेहद उत्साहित है। वहीं अधिकारी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब वर्मी कंपोस्ट खाद बेहतर ढंग से ज्यादा मात्रा में बनेगा। इससे फसलों को पर्याप्त मात्रा में खाद भी मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां 27 करोड़ की लागत से बने बाईपास मार्ग का उन्होंने भूमि पूजन किया। वहीं भांडेर में सोलर प्लांट के लिए जमीन का निरीक्षण भी किया। लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील करते हुए भांडेर के विकास का भी आश्वासन उन्होंने दिया। बालोद के दलीराजरा के वार्ड क्रमांक 16 में पेड़ों का जन्मदिन मनाया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इन पेड़ों के पौधे आज से 17 साल पहले लगाए गए थे। वहीं टडिया ग्राम के पेड़ों से लगकर पेड़ों को नहीं काटने की अपील भी की गई। गौरला के मोटर मैकेनिक अकील खान ने अपनी साइकिल में ही इंजन लगाकर उसे मोटरसाइकिल में बदल दिया। अकील अब गांव में इसी से घूमते हैं। इंजन चलती साइकिल को देख सभी तारीफ भी उनकी करते हैं।